एग्जाम के जो राज छुपे हुए हैं इसी लेक्चर में छुपे हुए हैं। 16 है तो 4 का स्क्वायर है, 25 है तो 5 का स्क्वायर है। बट अगर समझो 5 आ गया तो 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। 8x माइनस 6x कर दे रहा हूँ तो 8x माइनस 6x 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जा रहा है। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर दिया। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है उसका 2 पार्ट आ चुका है। आज तीसरा पार्ट है और दोस्तों बोर्ड एग्जाम के जो राज छुपे हुए हैं इसी लेक्चर में छुपे हुए हैं। इसी लेक्चर में से बोर्ड एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक मैंने इसके पहले वाले लेक्चर के एंड में बोला था कि जब मैं इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करूंगा उसके अंदर से ही बोर्ड एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे तीनों क्वेश्चन कवर करने के लिए, बट देखते हैं क्योंकि मुझे अभी क्लास पे भी जाना है, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पा रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग हम आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। नहीं तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लो। अब यहां से आप टाइप 1 ले लो, यहां पे आप टाइप 1 ले लो। ये टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं पे भी अगर आपको स्टार्टिंग में साइन इनवर्स दिखे और कॉज इनवर्स दिखे तो समझ जाना कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। सर कैसे हम पहचानेंगे कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है? ये वाला जो नंबर है दोस्तों इसका स्क्वायर लो और इसका भी स्क्वायर लो। 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16। 25 का 5 का स्क्वायर लोगे कितना होगा दोस्तों 25। फाइनली इसको आप रूट में लोगे तो कितना आएगा दोस्तों 41। तो ये दोनों का स्क्वायर देखोगे तो नीचे रूट आया, तो समझ जाना ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। देन इसके बाद भी मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसको भी अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लो। देखो यहाँ पे √3 है, अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ और प्लस यहाँ पे -1 है, इसका स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 और यहाँ पे क्या आएगा 1 और इसको हम 4 और इसी को मैं रूट में लूंगा तो फाइनली क्या मुझे मिल गया 2। तो समझ जाना कि इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 11th की क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है पहले वो भी मैं आपको दे दूं कि सर इसके लिए क्या क्या 11th की चीजें लगेगी। दोस्तों इसके लिए 11th क्लास में आपने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। अब a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, साइन a इंटू कॉस बी, कॉस a इंटू साइन बी। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर सपोज यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता है। ये चीज हमेशा याद रखना। देन इसके बाद अगर आप बोलोगे कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का, सपोज मैं a प्लस बी का पहले फॉर्मूला बता रहा हूं। कॉस में क्या होगा दोस्तों पता है, दोनों साथ में आते हैं, कॉस कॉस साइन साइन। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे कॉस कॉस साइन साइन, ये 11th क्लास में पढ़ा है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, कॉस में अलग आ जाता है। देखो रूल वाइज सोसाइटी में एक मेल और फीमेल अगर कपल है तो परफेक्ट है, हस्बैंड एंड वाइफ है चलेगा। बट अगर दोस्तों फीमेल और फीमेल अगर इनका अगर समझो शादी हो जा रहा है तो ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगेंस्ट में है, इसलिए यहाँ पे प्लस का यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस। ये सोसाइटी का चल जाता है, साइन कॉस रहेंगे चल जाएगा। एक लड़का है एक लड़की है चल जाएगा, वो कपल है तो चल जाएगा। पर अगर समझो गर्ल्स गर्ल्स कपल है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे प्लस है तो इसका क्या हो गया दोस्तों माइनस हो गया। तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे दोस्तों साइन क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से अपने फॉर्मूले लिस्ट में लिख देना है और दोनों फॉर्मूले का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 4 साइन x प्लस 5 कॉस x और अंडर रूट में क्या लेंगे दोस्तों 41। अब ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 4 अंडर रूट ऑफ 41, यहाँ पे क्या होगा साइन x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 41 कॉस x। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आएगा। अब साइन का फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये साइन है तो ये क्या होगा कॉस होगा, तो आप लेट करके इसे कॉस ले लो। अब यहाँ पे मैंने समझो अल्फा ले लिया। और दोस्तों अगर यहाँ पे कॉस है, फॉर्मूले में अगर कॉस है तो साथ में क्या होगा साइन होगा। तो 5/√41 को आप क्या ले लोगे साइन अल्फा। और यहाँ से आप दोस्तों tan अल्फा का वैल्यू निकाल लो, tan अल्फा विच इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सम है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम ने बहुत बार पूछा है। अब टाइप वाइज हम आ चुके हैं
तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना चाहिए। 4/√41 दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/4। और फाइनली दोस्तों अगर मुझे tan अल्फा विच इज़ इक्वल टू 5/4 मिला, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स वहाँ पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/4। तो ये हमें अल्फा का ही वैल्यू मिल गया। अब अगर मुझे ये अल्फा का वैल्यू मिल गया तो मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, देन इसके बाद मुझे अल्फा का वैल्यू आएगा काम y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब इसे मैंने क्या लिया था दोस्तों, कॉस अल्फा लिया था। इसे मैंने क्या लिया था दोस्तों, साइन एक्स लिया था। इसे मैंने क्या लिया था दोस्तों, साइन अल्फा लिया था। और इसे मैंने क्या लिया था दोस्तों, कॉस एक्स लिया था। अब y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब अगर आप देखोगे तो इसको सिस्टमैटिक हम पहले बना देते हैं। पहले साइन एक्स आएगा, फिर दोस्तों क्या आएगा कॉस अल्फा, फिर क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों साइन अल्फा। अगर इस तरह से है तो मैं इसे दोस्तों इस तरह से लिख सकता हूं, या अगर ये इस तरह से है तो देखो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए मतलब यहाँ पे एक्स है, बी मतलब दोस्तों यहाँ पे अल्फा है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल। अब यहाँ पे y इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, इसके पहले के लेक्चर में बताया हूं। तो y इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस अल्फा। देन y इक्वल टू एक्स ऐसे ही रहेगा। अल्फा का वैल्यू पुटअप कर दो दोस्तों। अल्फा का वैल्यू क्या है दोस्तों, tan इनवर्स 5/4। अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx विच इज इक्वल टू, यस डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1 होगा। और दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे tan इनवर्स का डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, पर इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा। और फाइनली इसका आंसर ये है। वैसे मैं आपको जब MST CET पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं इसका शॉर्टकट भी दे दूंगा, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम है, कोई अलग नहीं है। अब यहाँ पे y इक्वल टू कॉज इनवर्स, अब देखो ये √3 है, यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं cos x लिख दे रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, आगे तो 1 है और नीचे क्या है दोस्तों 2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन x है। अब यहाँ पे लेट √3/2 और 1/2 इसे मैं कंसिडर करूंगा, ये माइनस साइन है उसको माइनस रहने दो। अब यहाँ पे जब मैं कंसिडर करूंगा तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब देखो ये कॉस है, ये कॉस है तो अंदर कॉस का फॉर्मूला आएगा, तो कॉस कॉस होगा। आपको पता है कॉस कॉस में कॉस कॉस साथ में होता है, तो ये कॉस है तो ये भी कॉस होगा, तो ये क्या आएगा कॉस अल्फा। बहुत सारे लोग ये कॉस के टेबल में √3/2 है उसका वैल्यू भी लिख देते हैं, पर मैं अल्फा ही रख रहा हूँ। और इसे आप दोस्तों यहाँ पे क्या ले सकते हो, साइन अल्फा, क्योंकि ये साइन है तो कॉस के कॉस है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस आएगा, कॉस इंटू कॉस साइन इंटू साइन होता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो यहाँ पे साइन अल्फा क्या है 1/2, कॉस अल्फा क्या है √3/2। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 नीचे का कैंसिल हो गया तो 1/√3। देन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स 1/√3। और tan इनवर्स 1/√3 का अगर आपको वैल्यू लिखना है, वैल्यू भी लिख सकते हो, जिसको नहीं पता है वो इतना भी रखेगा। tan इनवर्स 1/√3, 10 के टेबल में जाओ चेक करो 1/√3 किसका वैल्यू आता है, तो दोस्तों 30 का आता है, और 30 को ही हम क्या लिख सकते हैं π/6। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, देखो मैं नहीं लिख रहा हूं, अब मैं ये ऐसे ही रखूंगा लास्ट में, फिर भी मेरा सम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं अगर देखो इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है दोस्तों, कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे मैंने कॉस अल्फा लिखा। ये कॉस एक्स है, ये क्या है दोस्तों माइनस है, 1/2 मतलब क्या है दोस्तों साइन अल्फा, और ये क्या है दोस्तों साइन एक्स है। अब यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब देखो कॉस कॉस साइन साइन दिखाई दे रहा, कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी। तो फाइनली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगा, और a का वैल्यू क्या है अल्फा, b का वैल्यू क्या है x, और यहाँ माइनस है तो कॉस में उल्टा होता है, यहाँ प्लस आएगा। तो अगर आप फॉर्मूला पूरा अच्छे से नहीं याद है, कॉन्सेप्ट पता है तो भी लिख सकते हो। तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या है दोस्तों अल्फा प्लस x, और फाइनली y इक्वल टू अल्फा का वैल्यू क्या है दोस्तों tan इनवर्स 1/√3, ये देखो यहाँ पे आपने निकाला है,
और प्लस एक्स, और फाइनली अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, इसमें कोई भी एक्स नहीं है, जीरो है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1। तो फाइनली ये वाला ही पार्ट अपना सॉल्व हो गया। देखो कितना सिंपल हो गया है। यस बाबू आप इधर आ जाओ, उधर मस्ती मत करो, हमारा कैमरा जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। अब दोस्तों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब आपको आएगा सॉल्व करने। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये दोनों की तरह ही है, ये वाला तो सिंपल है, सॉल्व कर लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करा दूं तो आप ये सब बाकी भी सॉल्व कर लोगे। तो देखो ये वाला लास्ट वाला मैं सॉल्व करा रहा हूँ, वहां पे दो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखो कोसेक इनवर्स है, और यहां पे 10/6 साइन 2 और -8 cos 2 है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे, देखो साइन कॉस कॉस, सम को पहचानने आना चाहिए। सबसे मेन डेरिवेटिव में होता है कि सम को आइडेंटिफाई करने नहीं आता बहुत लोगों को। अब यहां पे मुझे समझ में आ गया कि सर देखो अगर मैं 6 का स्क्वायर ले रहा हूं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को प्लस करूंगा 100 होगा, और उसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा तो 10 आएगा। तो मतलब ये इसी टाइप का सम है, बस यहाँ पे साइन नहीं आया। तो भाई साइन करने आता है ना अपने को, इसे क्या करो, ये देखो ये वाले टर्म को उल्टा कर दो तो यहाँ पे साइन आ जाएगा। मैंने इसके पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है ये। यहाँ पे क्या हो गया, साइन 2 -8 cos 2 और नीचे क्या हो गया दोस्तों 10। अब देखो ये आपका सम, इस टाइप के सम्स हो गए। तो इस टाइप का अगर मैं सम सॉल्व करा दूं तो आप इस टाइप के हर एक सम को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये देखो मैं 6/10 लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ साइन, और आप अपना बाहर जाओ, इनकी वजह से हम लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, आप निकलो यहाँ से। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 यहाँ पे 8/10 cos 2 अब ये होने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, चाहिए तो इसे सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो मैं पुट कर रहा हूँ, 6/10 ले रहा हूँ, चाहिए तो आप 3/5 भी ले सकते हो। इसे मैं, अब देखो यहाँ पे साइन है तो अंदर सब साइन में आएगा, तो एक साइन हो गया तो मतलब यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा ले रहा हूँ। फॉर्मूला आपको पता है ना, साइन है इंटू कॉस बी, कॉस है इंटू साइन बी, और यहाँ पे साइन अल्फा। अब यहाँ पे हमने साइन अल्फा लिखा तो y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा साइन 2 यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस 2 हाँ। अब ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब इसको अच्छे से आप अरेंज कर लो। यहाँ पे हमने यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू नहीं निकाला यार, चलो यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। tan अल्फा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। साइन अल्फा का वैल्यू कितना है दोस्तों 8/10, और ये 6/10, 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 8/6। देन tan अल्फा विच इज इक्वल टू 8/6 को हम क्या लिखेंगे 4/3। देन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स 4/3। देन ये वाला पार्ट हो गया। अब यहां पे साइन इनवर्स अगर मैं इसे लिखूं तो यहां पे अगर मैं देखो इसे सिस्टमैटिक लिख रहा हूं, साइन 2 इंटू कॉस अल्फा, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों कॉस 2 इंटू साइन अल्फा। अब यहां पे y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब यहां पे देखो साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या है दोस्तों अल्फा। अब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि बीच में माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और ये वाला भी क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। और फाइनली y इक्वल टू, देखो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अल्फा। देन y इक्वल टू 2 माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है दोस्तों tan इनवर्स, इनवर्स अच्छे से लिखो यार 4/3। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू a⁴x log 2, और ये वाला जो डेरिवेटिव वो जीरो आएगा। आपको पता है क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ x नहीं है। फाइनली ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से बचे हुए क्वेश्चंस जो है
वो आप इजीली ट्राई करो। वैसे तो मैं जब रिवीजन लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो यहाँ पे, हाँ, ये वाले क्वेश्चन चालू करने के पहले कुछ फॉर्मूला मैं आपको दे देना चाहता हूँ 11th क्लास का। अब देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा है, यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला दे दिया। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे, चलो पहले सम मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको सम कैसे सॉल्व करते हुए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा के प्लीज ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। सेम यहाँ पे टेन 2 थीटा का फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस है और सेम फॉर्मूला है टेन स्क्वायर थीटा। तो कहीं पे भी अगर इस तरह का आया, अब आपको मैं ये जो फॉर्मूला बता रहा हूँ इससे आपको सम सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। और दोस्तों cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा के टोटल 4 फॉर्मूले हैं, 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये cos है, ये फॉर्मूले दोनों सेम है, पर cos है तो cos पहले आएगा, फिर साइन रहेगा तो साइन पीछे आएगा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के टोटल यहाँ पे कितने फॉर्मूलेज हैं, 4 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला सब मैंने आपको दे दिया है। अब देखो इससे रिलेटेड सम को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। y इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें से कहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये आया तो ये पुट करो, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना पुट करे आप फॉर्मूला से समझ लोगे। अब उसको लिए अलग से टेबल ओबल मैंने कुछ दिखाया कि आपको टेबल की, ये टेबल याद करो, कुछ नहीं याद करना है। ये आपको 11th के फॉर्मूले याद कर लेने, क्योंकि ये फॉर्मूले तो जरूरी पड़ेंगे ही आपको, तो वो आपको एक चीज याद है तो फिर दूसरी मत याद रखो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें है क्या, नहीं है सर। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मतलब 1 माइनस कुछ स्क्वायर है 1 प्लस कुछ स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आएगी cos 2 थीटा का यहाँ पे एक फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अब अगर आप देखोगे, देखो मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ दोस्तों, टेन थीटा। x की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ दोस्तों, टेन थीटा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर x की जगह पे अगर मैं टेन थीटा पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू भी निकाल लो। अगर मैं यहाँ पे देखो थीटा लिख रहा हूँ, टेन यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा x। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, देखो मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट, चलो मैं ये वाला पार्ट साइड में रख रहा हूँ, पहले इसको पहले ऐसे ही रख रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ y इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, टेन थीटा। देखो यहाँ पे और स्क्वायर है तो मैं ऐसे भी लिखूंगा, या तो स्क्वायर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, टेन थीटा है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया, ये कॉज इनवर्स, और ये पूरे का फॉर्मूला आपको पता है, देखो ये पूरे का फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा, तो यहाँ पे आपने cos 2 थीटा लिखा। देन y इक्वल टू, देखो cos और cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 थीटा है, तो फाइनली हमें यहाँ से थीटा का वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इसे, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट मत करो, यहाँ से आप डायरेक्ट थीटा का वैल्यू, देखो थीटा यहाँ अकेला रखूंगा तो टेन यहाँ पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो फाइनली y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, टेन इनवर्स x। और फाइनली अगर मैं इसे अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये 2 ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में दे दिया है तो इसलिए इधर नहीं बता रहा हूँ। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को ना तो बिना टेंशन लिए आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेम ये जैसा मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, अभी देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब ये क्वेश्चन है आपका, आपको अपने फॉर्मूला लिस्ट में चेक करना है कि इस तरह से मैंने कौन सा फॉर्मूला याद किया था, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आप याद ही किए हो। देखो
टू टेन थीटा वन माइनस ऐसा कुछ पढ़ा था, नीचे देखो माइनस है तो मैंने माइनस है तो आपको याद ही करा दिया, टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है दोस्तों, यहाँ पे मुझे x इक्वल टू क्या पुट करना है दोस्तों, थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल टू क्या आएगा, थीटा मतलब टेन थीटा। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू मैंने टेन थीटा पुट किया, तो अगर मैं थीटा का यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो टेन यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, टेन इनवर्स x, और y इक्वल टू टेन इनवर्स टू टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स, और ये पूरे का आंसर कितना आएगा दोस्तों, ये पूरे का आंसर आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये देखो टेन टू थीटा का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, टेन टू थीटा, टेन टेन कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या आया दोस्तों, टू थीटा, और y इक्वल टू टू थीटा आया तो टू इंटू थीटा का वैल्यू कितना हमने निकाला है, टेन इनवर्स x। और फाइनली अगर मैं इसे भी डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ पे भी मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं जितना करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट के काम को इजी करना चाह रहा हूँ, मैं किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी मैं कॉम्प्लिकेटेड स्टेप में फंसाना नहीं चाहता। अब देखो ये वाला आप देख लो, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि ये भाई किसका फॉर्मूला है, आपको तुरंत वहां पे क्लिक हो जाएगा कि किसका फॉर्मूला है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। आप जाओ फॉर्मूला लिस्ट, वहां पे आप चेक करो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कौन से टाइप का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से बहुत अच्छे से चीज़ों को अगर एनालाइज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये साइन इनवर्स है तो यहाँ पे समथिंग साइन कुछ आना चाहिए। तो साइन के टेबल में जाओगे तो देखोगे तो एक फॉर्मूला आता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे x की जगह अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूँ तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू क्या पुट करोगे दोस्तों, साइन थीटा। देखो मैं ये वाला सम करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स टू, और यहाँ पे देखो मैं साइन थीटा पुट कर रहा हूँ x की जगह पे, ये भी क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी x है साइन थीटा पुट करूंगा तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये टू साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी से, देन y इक्वल टू साइन इनवर्स टू इंटू साइन थीटा इंटू यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसल। तो फाइनली y इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स, इसका वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, साइन टू थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया, y इक्वल टू टू थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, y इक्वल टू टू इंटू साइन इनवर्स x। और अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे दोस्तों तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू टू ऐसे ही होगा, साइन इनवर्स का आंसर क्या आएगा दोस्तों, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो कितना सिंपल हो गया। अगर आपने फॉर्मूला पीछे याद किया है तो आप कोई सब्स्टिट्यूशन की, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये याद रखो तो साइन याद रखने का, ये आया तो ये याद रखने का। देखो यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर, डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे क्या पुट करना है। ये अगर मैं देखूँ तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करूंगा, मेरा सम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आगे वो सम आपको ट्राई करना है। अब देखो अगर नंबर फॉर्म में आ गया, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो वन माइनस, देखो वन माइनस समथिंग वन प्लस समथिंग, समथिंग मुझे दिखाई दे रहा है पर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो मैं वही नाइन जो है, नाइन को मैं क्या करूंगा, थ्री का स्क्वायर लिखूंगा और एक्स लिखूंगा, और ये वन प्लस ये नाइन को क्या करूंगा, थ्री का स्क्वायर लिखूंगा और एक्स लिखूंगा। और कभी कभार अगर सपोज ऐसा नंबर आया जैसे 9 है तो 3 का स्क्वायर है, 16 है तो 4 का स्क्वायर है, 25 है तो 5 का स्क्वायर है, बट अगर समझो 5 आ गया तो 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट ऑफ 5 ऐसे लेने का, अंडर रूट ऑफ 5 और उसको स्क्वायर में लिखने का, हमेशा याद रखना। अब यहां पे अब आपको क्या करना है, वन माइनस ये दोनों को आप क्रॉस करो, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ पे वन प्लस ये देखो ये यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि हमें बाहर स्क्वायर चाहिए। अब ये सम पीछे की तरह हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, पुट 3 है, और यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, पुट क्या करना है, आपको पता है टेन थीटा, क्योंकि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों यहाँ से अगर आप थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स 3x, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे
अब आपको देखो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, देखो यहाँ पे 1 माइनस 3x की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, टेन थीटा और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे भी टेन थीटा इसका स्क्वायर। और ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला किसका है, देखो यहाँ पे दोस्तों कॉस इनवर्स है, ये फॉर्मूला आपको पता है किसका है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस टू थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, टू थीटा, टू इंटू थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स 3/x। अब अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है दोस्तों 3/x का स्क्वायर, और ये बैड फंक्शन है, फिर से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 3/x, तो फाइनली ये 2/1 प्लस, चाहिए तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, या तो 9x लिख सकते हो, चाहिए तो देखो 2 अंदर आके 9x हो जाएगा, या तो नहीं जो लिख सकता है वो इतना ही रखे, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a/x वाला फॉर्मूला, a/x log a, 3/x log a, इसको 9x आप कर देना, क्योंकि ये 2 अंदर आएगा, x बाहर जाएगा तो 9x हो जाएगा, तो फाइनली ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये 25, अब ये 25 है, तो आप क्या करोगे, इसको 25 को इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे, साइन इनवर्स 1 माइनस 5x का स्क्वायर और 1 प्लस 5x का स्क्वायर। अब कुछ समझा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो पुट करते टाइम अब 5x इक्वल टू क्या पुट करोगे, टेन थीटा, और फिर ये थीटा यहाँ पे आएगा तो tan इनवर्स 5x आएगा। तो ये पूरा का पूरा, जैसे ये सम था ना, ये देखो यहाँ पे आपने 3/x को आपने tan थीटा पुट किया, वैसे ही वहाँ पे 5x को tan थीटा पुट किया और वो सम सॉल्व हो गया। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ पे ये 4/x है और 4/1/2 है। आप बोलोगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा a/n इक्वल टू a/m प्लस n, और अगर ये दोनों ऊपर के प्लस है तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ। देखो एक के ऊपर ये लिखा, एक के ऊपर ये लिखा। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये अकेला है, जैसे यहाँ पे अकेला था तो मैंने 4 को 2 टाइम लिखा, जैसे एक बार a के ऊपर m लिखा, एक के ऊपर n, तो वैसे एक बार a के ऊपर x लिखा और एक के ऊपर 1/2 लिखा। अब यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 2 4x। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये 4 जो है, 4 के ऊपर कभी भी 1/2 आया तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, √4, और √4 का आंसर कितना आता है, 1 2। तो 4 के ऊपर अगर 1/2 है तो उसका आंसर फाइनली कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे दोस्तों ये 1 है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मैं इसे लिख रहा हूँ 2, और ये 4 है, ये x, ऐसे ही अभी लिख रहा हूँ, उसे भी मुझे चेंज करना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स हो जाएगा। अब इसे मैं अगर अच्छे से लिखूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1, अब ये 2 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4x है। अब देखो ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर ऐसे बनना चाहिए, तो इसे आप कैसे बनाओगे, देखो 2/4x है, इसे आप कैसे बनाओगे, 2, मैं ये 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 2x लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। 4x को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे 4x का स्क्वायर बनाना है, तो मेरा फॉर्मूला आएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 लिखा, ये देखो इंडाइसिस का रूल है, 2 2 जब 4x होगा, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा। और फाइनली अगर मैं इसे और लिखूँ तो मैं x अंदर ले सकता हूँ और 2 बाहर लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने कितने सिंपल स्टेप में आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिया। अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 4/x, और यहाँ पे 1 प्लस, ये देखो ये पूरे पार्ट को मैंने ये लिख दिया है, तो 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप ये देखो, ये पूरे पार्ट का मैंने इसलिए इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, याद करो नीचे प्लस है तो आगे ऊपर 2 है, तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो पीछे दिखाता हूँ, आ गया यार, हाँ देखो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसलिए
अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चीजों को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे पुट 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन थीटा। देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स 4x, ये हो गया। अब y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स। अब ये पूरे का मतलब आपको पता है, ये पूरे का मतलब क्या है दोस्तों, साइन 2 थीटा। साइन साइन कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 2 थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो y इक्वल टू 2 इंटू थीटा कितना आएगा दोस्तों, ये देखो ये थीटा है। थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स 4x। अब यहाँ पे y इक्वल, अब डिफ्रेंशिएट आप करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखा, और ये बैड फंक्शन है, फिर से इसका डेरिवेटिव तो 4x log 4, और चाहिए तो आप इसे एक्सपांड कर दो तो 16x लिख सकते हो। तो इस तरह से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। 2 यहाँ पे लिखो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी जो मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया वो इस टाइप का, यहाँ पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे ये होने के बाद ये देखो ये रूट फॉर्म में है, इसे भी आप स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ट्राई करो इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो एटलीस्ट मैंने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बस आपके लिए छोड़ा है, अगर आप ट्राई कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर डाल देना। जब मैं रिवीजन लेक्चर लूंगा तो जरूर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपको बता दूंगा। अब दोस्तों ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो ये y इक्वल टू टेन इनवर्स 8x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 माइनस 15x स्क्वायर है। अब ये y इक्वल टू टेन इनवर्स x है। अब यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क आप कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिमाग में रखना है, यहां पे अगर साइन नीचे माइनस है तो ऊपर साइन क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। तो आपको 8x को इस तरह से लिखना है प्लस फॉर्म में कि जिसका प्लस करने पे 8x आए और उसी का मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों 15x स्क्वायर आए। मल्टीप्लाई करने पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 15x स्क्वायर आए, प्लस करने पे 8x आए। ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ, हाँ 8x को सर मैं 4x इंटू 4x कर सकता हूँ। 4x प्लस 4x करो, पर 4x प्लस 4x 8x आ गया, पर मल्टीप्लाई करोगे तो 16x स्क्वायर हो रहा है, 15 तो आ नहीं रहा है। सर याद आया, सर कैसे कर सकते हैं, सर मैं इसे तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ 5x प्लस 3x। क्या बात है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखोगे 5x, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 3x, तो यहाँ पे 1 माइनस, अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5x और 3x। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 15x स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से ऊपर एक प्लस है, अगर सपोज ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा। देन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं आपको कोई फॉर्मूला लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर से मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता। आप डायरेक्ट ना ऊपर वाला पार्ट लिखो साथ में, और यहाँ पे tan इनवर्स ये वाला पार्ट साथ में लिखो, ऊपर का साइन बस यहाँ पे लिख दो, हो गया। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू tan इनवर्स का फॉर्मूला सभी को पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है दोस्तों, x की जगह पे 5x आया तो 5x का स्क्वायर, और दोस्तों ये बैड फंक्शन है, यहाँ पे x आना चाहिए, तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वैसे इसका क्या आएगा दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3x का स्क्वायर, और 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 3। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा 1/1 प्लस 25x स्क्वायर, और दोस्तों ऊपर 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3/, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से, ना तो मैंने इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करवाया ना तो कुछ, और ये टाइप 2 है, याद रखना। ये मैं जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। अब देखो यहाँ पे हमेशा tan या cot होगा, हमेशा याद रखना tan या cot होगा। अब देखो यहाँ पे cot इनवर्स है, तो फाइनली मैं इसे tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो tan इनवर्स होगा तो ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा, सिखाया हूँ मैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 35x स्क्वायर। अब फाइनली यहाँ पे आप बहुत अच्छे से एक और टाइप समझ जाओगे। अब वहाँ पे नीचे क्या था दोस्तों,
प्लस वहां माइनस था, तो अब नीचे यहाँ पे क्या प्लस है, मतलब ऊपर क्या होगा माइनस। मतलब ऊपर वाला नंबर ऐसा लेना है कि जिसको माइनस करने के बाद आंसर क्या है 2x, माइनस करने के बाद और उसी का मल्टीप्लाई करके आंसर कितना है 35x²। तो दोस्तों अगर आप बोलोगे कि सर मैं 8x माइनस 2x कर दे रहा हूँ, 8x माइनस 6x कर दे रहा हूँ, तो 8x माइनस 6x, 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जा रहा है, पर 8 6 जा कितना होता है 35 तो होता नहीं है। तो और आप कौन सा ले सकते हो। तो यहाँ पे आप दोस्तों तुरंत आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 7 फाइजा, तो 7 फाइजा अगर आप लोगे तो दोस्तों यहाँ पे 7 फाइजा अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7 माइनस 5x कितना हो गया 2x हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी 35x²। अब पीछे की तरफ मस्त इसे आप लिख दो tan इनवर्स, यहाँ पे आप लिख दो 7x, और यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे दोस्तों 5x। अब आप इसे अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों dy/dx विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे समथिंग दिया है तो यहाँ पे आप लिखोगे tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है दोस्तों 1/1 प्लस x², तो यहाँ पे देखो x² लिखा, और जो x की जगह पे जो फंक्शन आया था उसका फिर से डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव 7, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/1 प्लस x², तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आया था फिर से उसका डेरिवेटिव। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो, देखो आपको ये दो टाइप का सम यहाँ पे सॉल्व करना ही बहुत जरूरी है। देखो 7 यहाँ पे ये 1 प्लस है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49x², यहाँ पे माइनस है दोस्तों 5, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 25x², हो गया सॉल्व। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों उससे तो आप सॉल्व कर लोगे, मैं अभी लिखा नहीं उस टाइप का क्वेश्चन, पर ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने बहुत बार पूछा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर देना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो tan इनवर्स दिख रहा है, पर इस फॉर्म में यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअल में हमने जो पीछे क्वेश्चन देखा तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि जब हमने कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 प्लस समथिंग, यहाँ पे दिख रहा है 1, यहाँ पे हमेशा 1 आना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अगर मुझे 1 लेकर आना है तो मैं पूरे इक्वेशन को b से डिवाइड करूंगा, b से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों a/b, ऊपर वाला भी b से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला अगर b से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों tan x आ जाएगा, क्योंकि b कैंसिल हो जाएगा। ये वाला b से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे b से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों a/b हो जाएगा और ये tan x हो जाएगा। अब रूल देखो, ऊपर वाला जो टर्म है दिखाई दे रहा है, दोनों का जो मैं प्लस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस है और दोनों प्लस फॉर्म है, और दोनों का नीचे यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, मतलब अपने आप फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया। अब फॉर्मूला सेटिस्फाई होने का डायरेक्ट मैं यहाँ पे बिना फॉर्मूला लिखे पहला टर्म लिख दिया a/b, और यहाँ पे प्लस था, और यहाँ पे क्या है दोस्तों tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों tan x, तो फाइनली y इक्वल टू, अगर मैं इसे लिख रहा हूँ तो ये tan इनवर्स a/b है, ये देखो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, यहाँ पे x है, अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये देखो कांस्टेंट, इसमें कोई x नहीं, 0 है, और इस x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1। तो इस टाइप के आप अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए कि सर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराओ तो मैं करा दूंगा, पर लगभग मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस को बता दिया। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।